क्या हो अगर आप अचानक से अपने दोस्त के साथ एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आखिरकार आपको इस दुनिया पे क्यों बुलाया गया है। और ये पता लगाने के चक्कर में अगर आप लोगों को पता चले कि आप दोनों इस दुनिया से नहीं हो और इसी वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन से आप दोनों का पावर काफी ज्यादा है, और इतना पावर होने के बावजूद भी अगर बाद में आपको पता चले कि आप दोबारा अपने घर पर वापस नहीं जा सकते, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी करके यहाँ पर ही रहने वाले हो, ना कि आप दोनों कुछ तरीका निकाल के दोबारा अपने घर पर वापस जाओगे? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग टाइची नाम का एक लड़के को देखते हैं जो कि अपना स्कूल जा रहा होता है, और तभी उस जगह पर टाइची के दोस्त रिन भी आ जाती है। इसी वजह से आगे वो दोनों एक साथ स्कूल जाने लगते हैं, और तभी अचानक से टाइची के पास एक पत्ता आता है, और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि कोई उसको पुकार रहा है। लेकिन तभी वो देखता है एक लड़का साइकिल से उन लोगों से टकराने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे टाइची जाकर रिन को बचा लेता है। और तभी हम लोग दूसरे साथ एक नए वर्ल्ड का सीन को देखते हैं, जहाँ पर एक प्रिंसेस ने अपने सोल्जर के साथ एक मैजिक सर्कल को तैयार किया था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अब मेरा फादर का पोर्टल को चालू करने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी उस जगह पर एक आदमी आकर प्रिंसेस का सोल्जर को खत्म कर देता है, और उसको खत्म करने के बाद आगे वो बंदा प्रिंसेस को भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन आगे जब भी वो आदमी अपना खून वो पोर्टल के ऊपर गिराता है, ऑटोमेटिकली वो पोर्टल काम करना बंद कर देता है। लेकिन आगे वो बंदा प्रिंसेस को खत्म करे इससे पहले ही वो घायल सोल्जर उठकर वो बंदे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है, और वो बंदे को खत्म करते हुए वो प्रिंसेस को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था। और तभी हम लोग दूसरी साइड टाइची को देखते हैं जो कि रिन को साइकिल से बचा लिया था, और यहाँ पर टाइची ने तो अचानक से रिन को पकड़ लिया था। इसी वजह से रिन थोड़ी सी शर्मा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है, और ये देखकर टाइची भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो जहाँ पर भी जा रहा था वो पोर्टल उसके पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन आगे जब भी टाइची रिन को ये सर्कल से बाहर जाने को कहती है, रिन कहने लग जाती है कि मैं अपना पैर हिला नहीं पा रही हूँ, और रिन को बचाने के लिए आगे टाइची उसको धक्का दे देता है, और तभी अचानक से वो सर्कल चमकने लग जाता है। और ये देखकर तभी रिन टाइची के पास आकर उसको पकड़ लेती है, और आगे जब भी टाइची को होश आता है उसको पता चलता है कि वो एक नई वर्ल्ड पर आ गया है, और यहाँ पर तो आसपास कोई भी बिल्डिंग और लोग नहीं थे, और यहाँ पर तो आसपास में कोई भी घर नहीं था। इसी वजह से वो जल्दी से जाकर रिन को उठाता है, और यहाँ पर वो दोनों तो एक नई वर्ल्ड पे आकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, और आगे वो दोनों सामने की तरफ जाने लगते हैं ताकि उन दोनों को पता चल सके कि आखिरकार वो दोनों है कहाँ पर। और आगे ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाता है, लेकिन उन लोगों को कोई भी नहीं मिलता, और इसी वजह से टाइची कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक अलग ही दुनिया पर आ गए हैं। और आगे वो कुछ कहे इससे पहले उन दोनों के सामने एक काफी बड़ा घोड़ा आ जाता है, और आगे जब भी वो घोड़ा उन दोनों को सामने देखता है वो सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर टाइची ने तो ठीक टाइम पे रिन को बचा लिया था, लेकिन यहाँ पर वो घोड़ा भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो भी उन दोनों के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसको रेडी होता हुआ देखकर टाइची रिन से कहने लग जाता है कि तुम जितना दूर भाग सकते हो तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं ये घोड़े का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसे ही टाइची को छोड़कर रिन भागने के लिए साफ साफ उसको मना कर देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तुम ऐसे ही उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, और तुमको पता ही होगा अगर तुम वो घोड़े के साथ फाइट करोगे तो तुम ही यहाँ पर हार जाओगे। जिस पर टाइची कहता है कि यहाँ पर मत जाने से तो अच्छा है कि हम में से कोई एक बच जाए। ये बताकर ही जल्दी से टाइची वो घोड़े का पास जाकर उसका ध्यान भटकाने का कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो उस घोड़े के ऊपर पत्थर मारता है इससे तो वो घोड़े को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, और आगे वो घोड़ा भी टाइची के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर एक आदमी आकर उसको बचा लेता है, और आगे जब भी वो बंदा वो घोड़े को खत्म करने का कोशिश करता है वो घोड़ा भी गुस्से से वो बंदे को ऊपर अपना मैजिक पावर से अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से झाड़ियों से वो बंदे का एक टीममेट उसके ऊपर एक तीर मारता है, और इस वजह से तो वो घोड़ा वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। और आगे टाइची के पूछने पर वो बंदा उन लोगों को बताता है कि असल में इस जगह के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर में से एक है, और ये मॉन्स्टर अपना फायर मैजिक से इंसानों को खत्म भी कर सकता है। और तभी उन लोगों का तीसरा साथी आकर अपना फायर मैजिक से वो मॉन्स्टर को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और ये देखकर टाइची तो काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ऐसा कुछ देखने के बाद मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि मैं और रिन एक अलग ही दुनिया पर आ गए हैं, और इसी के साथ साथ इस दुनिया पे सभी लोग अपना मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दोनों कैसे मैजिक सर्कल से इस दुनिया पर आ गए। और इसी वजह से टाइची अपने मन में कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए हमें इस वर्ल्ड पे जिंदा रहना पड़ेगा, और इसके बाद ही शायद हम लोग हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड पर वापस जा सकते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एडवेंचर टाइची से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ से हो, क्योंकि तुम लोग का कपड़े काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं, और इसी के साथ साथ तुमको वो मॉन्स्टर के बारे में भी पता नहीं था। और इस पर तो टाइची कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, और इसी वजह से वो एडवेंचर उससे कहने लग जाता है कि तुमको इस तरीके से इतना खतरनाक जगह पर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम से मॉन्स्टर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और आगे जब भी टाइची टाउन के बारे में पूछता है एक दूसरा एडवेंचर उसको
बताने लग जाता है कि पास ही में एक टाउन है जहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, क्योंकि बिना वेपन के इस तरीके से इस जगह पर घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर तो रीन ताइजी से थोड़ा सा गुस्सा थी और इसी वजह से ताइजी उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो। रीन बताती है कि मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ और उसका ये बात को सुनकर ताइजी उससे कहने लग जाता है कि तुमको पता है ना कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और इसी वजह से मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम गुस्सा हो या फिर नहीं। और उसका ये बात को सुनकर रीन उसको बताने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ आज तुमने जो कुछ भी किया ये चीज तुम दोबारा मत करो। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर ताइची को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रहा है। जिस पर रीन कहती है जब तुमने मुझे बचाने के लिए ये सारा कुछ किया था और अगर तुमको उस टाइम पे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसको रोते हुए देखकर ताइची उससे कहने लग जाता है कि मैंने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं था और इसी वजह से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ भी हो जाए हम दोनों एक साथ मुसीबत का सामना करेंगे। और उसका ये बात सुनकर दूसरी रीन भी काफी ज्यादा खुश थी। और आगे ताइची और रीन वो एडवेंचर के साथ टाउन पर आ चुके थे, जहाँ पर वो एडवेंचर उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम दोनों सच में एक एडवेंचर बनने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये जॉब सबसे ज्यादा मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा रहता है। जिस पर ताइची कहता है कि हमें कुछ न कुछ जॉब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही कोई हमें हमेशा हमेशा के लिए फ्री में नहीं रख सकता। और आगे रीन और ताइची उन सभी एडवेंचर को थैंक यू कहते हैं उन लोगों का इतना मदद करने के लिए। और उसको थैंक यू कहता हुआ देखकर वो एडवेंचर भी उन लोगों को कुछ पैसा दे देते हैं ताकि वो लोग इस जगह पर कुछ जरूरत की चीजें खरीद सके। और आगे वो सभी एडवेंचर जाने से पहले उन दोनों से कहने लगते हैं कि अगर कभी भी तुम लोगों को हेल्प चाहिए तो तुम हमारे पास आ सकते हो। और आगे रीन और ताइची एडवेंचर गिल्ड पर चले जाते हैं एक एडवेंचर बनने के लिए। और आगे जब भी वो दोनों रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को एक चीज पढ़ने को देती है। और यहाँ पर ताइची और रीन तो काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो उस बुक को पढ़ पा रहे थे। और आगे वो रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से मैजिक टेस्ट करने को कहती है, क्योंकि अगर उन दोनों के पास मैजिक नहीं होगा तो वो दोनों एडवेंचर नहीं बन सकते। और आगे जब भी रीन हिम्मत करके वो क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखती है, अचानक से वो क्रिस्टल के अंदर कुछ चीजें चमकने लग जाती है। और ये देखकर तो वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन आगे जब भी ताइची वो क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है, अचानक से वो क्रिस्टल ही टूट जाता है। और क्रिस्टल टूटा हुआ देखकर रिसेप्शनिस्ट कहने लग जाती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा। और रिसेप्शनिस्ट का ये बात को सुनकर सभी एडवेंचर उन दोनों के ऊपर ही देखने लगते हैं। और आगे रिसेप्शनिस्ट जल्दी से किसी से बातें करने के लिए चली जाती है। और कुछ ही देर में उस जगह पर गिल मास्टर आकर रीन और ताइची से कहने लगते हैं कि मैं तुम दोनों को एडवेंचर नहीं बना सकता। और ये बात को सुनकर तो ताइची और रीन काफी ज्यादा हैरान थे, जो देखकर गिल मास्टर कहने लगते हैं कि तुम दोनों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा असिस्टेंट यूरिन तुम दोनों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ से तुम दोनों को काफी सारा एडवाइस मिल सकता है। और उसका ये बात को सुनकर रीन कहने लग जाती है कि हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं जा सकते। गिल मास्टर बताते हैं कि अगर तुम हमारे साथ एक बार चले जाओगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और गिल मास्टर का इन रिक्वेस्ट की वजह से आगे ताइची और रीन भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर शाम पे वो दोनों फॉरेस्ट के एक घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों एक लेडी से मिलते हैं। और वो लेडी को देखकर यूरिन उससे कहने लग जाती है कि इन लोगों का इतना ज्यादा पहाड़ है जिस वजह से वो क्रिस्टल भी इन लोगों का पहाड़ को संभाल नहीं पाया और वो टूट गया। और ये सुनकर वो लेडी भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि ऐसा काफी कम टाइम में देखा जाता है। और आगे वो लेडी उन दोनों को एक चीज देती है और इसके वजह से तो वो दोनों पता लगा सकता है कि आखिरकार उन लोगों का मैजिक पावर कितना है। और आगे जब भी वो दोनों ये लेडी के कहने पर वो चीज को इस्तेमाल करते हैं, वो लेडी भी उन दोनों का इतना ज्यादा पहाड़ को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, जहाँ पर ताइची पूछने लग जाता है कि क्या इसके बाद हम दोनों एडवेंचर बन सकते हैं। जिस पर वो लेडी बताने लग जाती है कि हाँ तुम अब एडवेंचर बन सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम दोनों को मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और वो लेडी का ये बात को सुनकर यहाँ पर ताइची और इन तो काफी ज्यादा हैरान थे। और आगे वो लेडी अपना नाम लीनिया बताते हुए उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों का मैजिक पावर एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है और इसी वजह से तुम दोनों को मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों के पास काफी सारा पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम दोनों ये चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी वजह से मैं तुम दोनों को सिखाने वाली हूँ कि आखिरकार तुम कैसे अपना मैजिक को सही से इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम मेरे से मैजिक कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो हो सकता है एक दिन तुम अपना मैजिक की वजह से ही मर जाओ। और लीनिया का ये बात को सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है अगर हम सही से मैजिक इस्तेमाल करना सीख गए तो फिर क्या होगा। वो बताती है तो फिर तुम टॉप के मैजिशियन से भी आगे निकल सकते हो और इसी के साथ साथ तुम किसी भी किंगडम को एक ही हाथ के मदद से हरा सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर तुम चाहो तो तुम अपना किंगडम भी बना सकते हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मैजिक सीखने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पर लीनिया उन लोगों को बताने लग जाती है कि तुम मैजिक के बिना अपना मैजिक स्पीयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आगे लीनिया उन लोगों को समझाने लग जाती है कि 4 प्रकार के मैजिक होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और विंड। और ये सभी मैजिक का इस्तेमाल
करने के लिए मैजिशियन को स्पेयर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि स्पेयर की मदद से ही वो लोग अपना मैजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले तुम लोग को ये बता दूं कि तुम अपना आप से मैजिक को चूज नहीं कर सकते, बल्कि स्पिरिट तुमको चूज करते हैं। और यूरिन 2 तरह का मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है और मैं 3 तरह का, लेकिन दूसरा रीन तुम चारों के चारों मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ सभी मैजिक स्पिरिट ने तुमको चुना है। ये सच में काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि तुम ही इस दुनिया पे अकेले हो जो कि चारों के चारों मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और लिनिया का ये सब कुछ बातें सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता कि आखिरकार मैं कौन सा मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो बताती है कि तुम कोई मेज नहीं हो, बल्कि तुम एक सॉर्सरर हो। और आगे लिनिया सॉर्सरर के बारे में उसको समझाने लग जाती है कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेज स्पिरिट का पावर लेते हैं, लेकिन दूसरा सॉर्सरर स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बनाकर खुद ही उसका पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कांटेक्ट होगा उतना ही तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और आगे जब भी उन दोनों का ट्रेनिंग शुरू होती है, लिनिया अपना पावर एक जगह पर इकट्ठा करके अटैक करना सिखाती है, लेकिन दूसरी साइड तो ताइची लिनिया का ये ट्रेनिंग की वजह से तो काफी ज्यादा थक गया था। और दूसरी साइड हम लोग रीन को देखते हैं जो कि यूरिन के साथ मैजिक इस्तेमाल करना सीख रही थी, जहाँ पर यूरिन सबसे पहले उसको फायर मैजिक यूज करना सिखाती है। और यहाँ पर तो रीन काफी जल्दी ये चीज को सीख गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है। और आगे जब भी यूरिन रीन को ये फायर मैजिक स्ट्रॉन्ग करने को कहती है, रीन जल्दी से लकड़ी की जगह गैस के बारे में सोचती है। और ये सोचकर तो रीन ब्लू फ्लेम को बना दी थी, जो देखकर यूरिन काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ब्लू फ्लेम के बारे में उसका स्पेल बुक पे भी लिखा नहीं था। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रीन ताइची से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमने आज क्या क्या सीखा। और उसका ये बात को सुनकर ताइची उसको बताने लग जाता है कि मैंने आज कुछ नहीं सीखा, क्योंकि मैं अपना पार को एक जगह पर इकट्ठा कर ही नहीं पा रहा हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रीन दोबारा उसको और एक बार ट्राई करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन जब भी ताइची ये करने का कोशिश करता है, अचानक से उसके कान में किसी का आवाज आने लगता है। लेकिन आगे जब भी वो उस आवाज का बात को सुनता है, वो अपना पावर एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। और यहाँ पर तो वो अपना मैजिक को इकट्ठा करना सीख गया था, जिस वजह से रीन काफी ज्यादा खुश होती है। और उसको इतना खुश देखकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने अभी अभी किसी छोटी बच्ची का आवाज सुनी, जिस पर रीन मना कर देती है। और आगे ताइची उसको बताने लग जाता है कि मैंने जब भी वो बच्ची का आवाज को सुना, मैं अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाया। और आगे जब भी ताइची खाना खाने के लिए जाता है, वो वहाँ पर खाना देखकर काफी ज्यादा खुश था। और उसको इतना ज्यादा खाती हुई देखकर लिनिया उसको और भी ज्यादा खाना खाने को कहती है, क्योंकि कल उसका ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी सो रहे थे, लेकिन तभी यूरिन लिनिया के पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको कुछ ऐसा पता है जो कि मुझे भी नहीं पता। जिस पर लिनिया उसको बताने लग जाती है कि मैं इस पर कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ताइची और रीन मेरे बाकी सभी स्टूडेंट से काफी आगे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में वो सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया, जो कि करने में हम लोग को महीना लग गया था। लेकिन अगर उन दोनों के पार के बारे में बाहर किसी को पता चला तो वो दोनों काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और इसी वजह से जल्दी से हमें उन दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा, जिससे कि वो दोनों मुश्किल का खुद ही सामना कर सकते हैं। और उसका ये बात को सुनकर यूरिन पूछने लग जाती है कि आखिरकार उन दोनों को ट्रेन देने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो बताने लग जाती है कि अगर वो दोनों ने इसी तरीके से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करता जाएगा तो 3 वीक में उन लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा यूरिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि किसी ने भी इतना कम टाइम में मैजिक नहीं सीख पाया है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइची पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, जहाँ पर वो एक मॉन्स्टर वुल्फ से फाइट कर काफी आसानी से उसको हरा देता है। और दूसरी साइड हम लोग रीन को देखते हैं, जो कि काफी सारे रैबिट से फाइट कर रही थी, और यहाँ पर वो भी अपने मैजिक की वजह से एक ही झटके में सभी रैबिट को खत्म कर देती है। और तभी हम लोग ऊपर पे यूरिन और लिनिया को देखते हैं, जो कि उन दोनों को फाइट करते हुए देख रहे थे। और उन दोनों का इतना प्रोग्रेस देखकर यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी ताइची और रीन के सामने वही हॉर्स मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन इस बार वो दोनों वो मॉन्स्टर से डर के मारे भागते नहीं, बल्कि वो दोनों उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर तो रीन और ताइची का पूरा ट्रेनिंग खत्म हो गया था, और इसी वजह से आज उन दोनों को काफी अच्छा खाना दिया जाता है। और ये ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद अब वो दोनों पूरी तरीके से एडवेंचरर बन सकते थे। और आगे लिनिया उन दोनों को बताने लग जाती है कि तुम दोनों असल में इस वर्ल्ड से नहीं हो, और तुम जो वर्ल्ड से आए हो हम लोग वो वर्ल्ड को लास्ट वर्ल्ड कहते हैं, और हो सकता है तुम्हारा वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड के बीच में कोई होल बन गया हो, और इसी वजह से हो सकता है कि तुम दोनों गलती से यहाँ पर आ गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों को कोई सॉर्सरर यहाँ पर समन किया है, और मुझे भी काफी टाइम से यही लगता है कि तुम दोनों को किसी सॉर्सरर ने इस दुनिया पे समन किया है। लिनिया का ये सब कुछ बातें सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि हम दोनों दूसरी दुनिया से हैं, और हम दोनों तो इसके बारे में तुमको भी नहीं बताया था। जिस पर लिनिया उन दोनों को बताने लग जाती है कि मैंने पहले ही तुम दोनों का पार को चेक कर गेस कर लिया था कि तुम दोनों इस वर्ल्ड से नहीं हो। और आगे रीन पूछने लग जाती है कि आखिरकार किसी सॉर्सरर ने हमें यहाँ पर समन क्यों किया है। वो बताती है कि ये तो मुझे भी
नहीं पता है और ये चीज तुमको उससे ही पता चल सकता है जिसने कि तुमको समन किया है। और ऐसा सोर्सर जो कि दूसरी दुनिया से इस दुनिया पे किसी को भी समन कर सकते हैं, ऐसा करने वाले काफी कम सोर्सर इस दुनिया पर हैं। और उसका ये बात को सुनकर ताइची कहने लग जाता है कि ये तो काफी अच्छा बात है, क्योंकि इस चक्कर में वो सोर्सर को ढूंढने में उन लोग को ज्यादा मुश्किल भी नहीं पड़ने वाला। और वो सोर्सर को ढूंढने के बाद वो लोग फाइनली अमना वर्ल्ड पर वापस जा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइची और रिन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर ताइची कहने लग जाता है कि फाइनली हम कल से अपना जॉब शुरू कर सकते हैं। फिर काफी रात हो जाता है, लेकिन ताइची अभी भी सोया नहीं था, क्योंकि वो अभी भी अपना पास्ट लाइफ के बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसको वो छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है और उसका ये बात को सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम बार बार मुझसे इस तरीके से बातें क्यों करते हो। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने वाली हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन और ताइची वापस टाउन पर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने एडवेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। और अब वो दोनों एडवेंचर के रूम में छोटे छोटे काम करके लोगों का मदद करते हैं, जिससे कि वो लोग ई रैंक से डी रैंक तक जा पाए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन एक बुक से मैजिक का जानकारी ले रही थी, लेकिन तभी उस जगह पर ताइची आ जाता है। ये देखकर रिन उसके साथ बातें करने लग जाती है और तभी उन दोनों के पास एक रिसेप्शनिस्ट आकर उन दोनों से कहने लगती है कि गिल मास्टर की तरफ से तुम दोनों का एक लेटर आया है। और आगे जब भी ताइची वो लेटर को पढ़ता है उसको पता चलता है कि असल में गिल मास्टर ने उन दोनों को अपने पास बुलाया है। और आगे जब भी ताइची और रिन गिल मास्टर के पास पहुंचते हैं, गिल मास्टर उन दोनों से कहने लगते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक जॉब है जहाँ पर तुम लोगों को बस एक इन्वेस्टिगेशन करना है और इसके बदले में तुम लोगों को 7 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। और अगर तुम दोनों कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर आओगे तो बोनस के तौर में तुम दोनों को और भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। और आगे गिल मास्टर बताने लगते हैं कि कुछ चीजों को स्मगलिंग किया जा रहा है और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि आखिरकार ये सब के पीछे कौन है। और गिल मास्टर का ये बात को सुनकर ताइची उनसे पूछने लगता है कि ये मिशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये असल में डी रैंक का मिशन है, तो आखिरकार आप हमें ये मिशन हमें क्यों दे रहे हो, क्योंकि हम ई रैंक का एडवेंचरर हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को बताने लग जाती है कि ये मिशन असल में जो कोई भी कर सकता है। और आगे जब भी रिन वो पेपर को ध्यान से देखती है वो कहने लग जाती है कि ये पेपर के ऊपर 2 निशान है, तो इसका मतलब ये मिशन कोई और भी किया था, लेकिन वो टीम ये मिशन को करने में फेल हो चुकी है। और इसी वजह से ताइची पूछने लग जाता है कि अगर हम भी इस मिशन पे फेल हो गए तो फिर क्या होगा। जिस पर गिल मास्टर बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग को ये जॉब के लिए सी रैंक का एडवेंचर को हायर करना पड़ेगा और सी रैंक के एडवेंचर के लिए हमें ज्यादा पैसा भी देने होंगे। और अगर मैं सच कहूँ तो हम लोगों को भी हमारा बजट का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर तुम लोग ये मिशन को कंप्लीट कर लोगे तो तुम लोग को ई रैंक से डी रैंक पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रिन ताइची से कहने लग जाती है कि हम रात से पहले ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए नहीं जा सकते और इसी वजह से लगता है हमें सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। और तभी अचानक से रिन को अपना फेवरेट फ्रूट दिखता है और ये देखकर वो जल्दी से उस चीज को खरीदने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि ये फ्रूट पहले से काफी ज्यादा महंगा हो गया है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जितने फ्रूट शॉप ओनर ने ऑर्डर किए थे उतना फ्रूट वो उनके पास आ ही नहीं पाए। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी पता चला है कि जितने भी फ्रूट का गाड़ी आ रहे थे उन सभी फ्रूट के गाड़ी के ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिए थे और इसी वजह से वो सभी गाड़ी टाउन तक नहीं पहुंच पाया। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी पता चला है कि बाकी सारी चीजों का प्राइस भी काफी जल्द बढ़ने वाला है और इसी वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। और आगे ताइची रिन के लिए कुछ फ्रूट ले लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों यहाँ पर थोड़ा सा परेशान लग रहे थे क्योंकि सेल ना होने की वजह से सभी शॉप ओनर काफी ज्यादा दुखी थे। फिर रात होने के साथ ही साथ वो दोनों उस बार पर चले जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को ढेर सारा इन्वेस्टिगेशन करना था। और आगे वो दोनों सीधा जाकर बार ओनर से कुछ पता लगाने का कोशिश करता है, जहाँ पर ताइची उसको बताने लग जाता है कि मेरे पास काफी सारा पैसा भी है जिससे कि मैं वो गाड़ियों से चुराए हुए चीजों को परचेस कर बेच सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों को कुछ खास पता नहीं चला था। लेकिन तभी सभी लोग उन दोनों से पैसा छीनने के लिए उन दोनों के पीछे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिन और ताइची थोड़ी ना कम था, वो दोनों काफी इजीली उन दोनों को आराम से हरा देता है। और उन लोगों को हराने के बाद वो दोनों उन लोगों से कुछ पता लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद भी उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता और इसी वजह से उन लोगों को खाली हाथ ही बाहर आना पड़ता है। जहाँ पर रिन ताइची से ये पूछ रही थी कि आखिरकार अब हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के सामने 3 लड़कियां आ जाती हैं और उन तीनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो तीनों उन दोनों को खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन ये देखकर तो वो दोनों दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन दोनों को इससे ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और तभी अचानक से उन तीनों में से एक लड़की ताइची के ऊपर अटैक कर देती है और ये देखकर ताइची काफी आसानी से उसके अटैक से बचकर उसको एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरे रिन के ऊपर भी जब भी एक लड़की अटैक करती है, रिन जल्दी से अपने विंड मैजिक से उसको नीचे गिरा देती है और इस चीज का फायदा उठाकर ताइची वो लड़की के ऊपर मुक्का मारकर उसको वहाँ पर ही बेहोश कर देता है। और अब तो उन तीनों में से बस एक ही लड़की बची हुई थी और इसी वजह से ताइची कहने लग जाता है कि तुम
तुम जल्दी से हार मान लो। लेकिन इतने में एक लड़की उन लोगों के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फोड़ती है और ये देखकर जल्दी से रीन अपना विन मैजिक की मदद से वो स्मोक को हटा देती है। लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर तो दोनों लड़कियां यहाँ से भाग गई थी और आखिर में वो बेहोश वाली लड़की बच जाती है। और आगे जब भी ताची वो लड़की को गिल में लेकर जाता है, जल्दी से गिल के सभी लोग वो एसोसिएशन को कैद कर लेते हैं। और तभी उस जगह पर गिल मास्टर आकर वो लड़की से कहने लगते हैं कि तुमने जिसको पकड़ा था वो दोनों ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग तुम्हें ना मारे। और उसका ये बात को सुनकर 2000 वो लड़की अपने मन में सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो दोनों ने मुझे मारने की जगह आखिरकार छोड़ क्यों दिया। और अगले दिन पे जब भी रीन और ताची गिल पर जाते हैं, वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले से ही उड़ीन उन दोनों के लिए इंतजार कर रही थी। जहाँ पर उड़ीन उन दोनों से कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक मिशन के लिए मेरा पार्टनर बनो, जहाँ पर तुम दोनों को मेरे साथ एक जगह पर चलना होगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे ताची और रीन भी इसके लिए मान जाते हैं और आगे वो दोनों उसके साथ जाने लगते हैं। जहाँ पर उड़ीन उन दोनों को बताने लग जाती है कि कोई इंसानों का पेड़ से फ्रूट चुरा रहा है और इसी वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और चोरी करने वाले हमने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से कोई भी इंसान उन लोगों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से एडवेंचरर को इसके लिए मिशन दिया गया है और अगर हम लोग ये मिशन को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें 500 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। और आगे शाम पे वो लोग वही किसानों के पास पहुंच जाते हैं और उनसे मिलने के बाद किसान वो जगह को दिखाते हैं जहाँ पर चोरी होता है। और उस जगह पर जाने के बाद रीन अपने मैजिक पावर की मदद से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से रीन कहने लग जाती है कि उन लोगों के पास कोई आ रहा है और वो इंसान नहीं है। और ये सुनकर तो वहाँ पर सभी किसान काफी ज्यादा डर गए थे और देखते देखते उस जगह पर काफी सारा और मॉन्स्टर आ जाते हैं। और वो मॉन्स्टर को देखकर दूसरा ताची कहने लग जाता है ठीक है, मैं सभी बड़े मॉन्स्टर को संभाल लूंगा, तुम छोटे मॉन्स्टर को संभालो। और आगे उड़ीन सीधा जाकर वो छोटे मॉन्स्टर को मारने लग जाती है, जहाँ पर वो काफी आसानी से अपने शॉट की मदद से उनमें से एक को मार गिराती है। और आगे ताची भी आगे जाकर हमने एक मुक्के की मदद से वो बड़े से और मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उड़ीन उन दोनों को बता रही होती है कि इस तरीके का मॉन्स्टर इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और उसका ये बात को सुनकर ताची कहने लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने ये मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर आया होगा। उड़ीन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और वो सबसे पहले हमारे लिए ट्रैप बनाए, इससे पहले हम उसके लिए ट्रैप बना देंगे। और तभी हम लोग दूसरे फॉरेस्ट पे एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो काफी सारे मॉन्स्टर के साथ साथ लोगों को मारकर उन लोगों का पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अगले दिन पे जब भी सभी वही जगह पर जाते हैं, उन लोगों को उस जगह पर कुछ पाव के निशान और जली हुई लकड़ी मिलती है। और ये सारा कुछ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि रात पे जो लोग फ्रूट चुरा रहे थे वो लोग यहीं पर ही रुके होंगे। और आगे जब भी रीन चेक करती है उसको पता चलता है कि सामने कुछ लोग हैं। और आगे जब भी वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि 3 लोग उन लोगों का फ्रूट को चुरा रहे हैं। और उन दोनों को यहाँ पर देखकर ताची कहने लग जाता है कि शायद उन लोगों का मैच यहाँ पर नहीं है जो कि हर टाइम उन लोगों को बचाता है। और उसका ये बात को सुनकर वो तीनों भी अपना अपना वेपन को निकाल लेते हैं। और उन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर ताची कहने लग जाता है कि हम लोग असल में एडवेंचरर हैं और हम लोगों को तुमको ही पकड़ने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और अगर तुम लोग हार मान लेते हो तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर वो लोग डर के मारे हार मान लेते हैं। और आगे दोनों किसान मिलकर उन लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। और आगे उनमें से एक किसान ताची का थैंक्स कहता है, लेकिन जब भी ताची उससे हाथ मिलाता है उसको एक अलग ही फील होता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जब मैं बाकी सभी किसानों के साथ हाथ मिलाया था मुझे उस टाइम पे लगा था कि सभी किसानों का हाथ रफ होते हैं, लेकिन जब मैंने तुमसे हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा सॉफ्ट है। और इसी वजह से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम हो कौन। और उसका ये बात को सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारे लिए बस एक टेस्ट था और जो फ्रूट चोरी हो रहे थे ये सारा कुछ मैंने ही करवाए थे और इसी के साथ साथ मैं ही बहुत सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर लाया था ताकि तुम लोगों का पहाड़ का पता लगा सके। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने और एक लड़की आ जाती है जो कि कल रात सब का पहाड़ को एब्जॉर्ब कर रहा था। और आगे वो आदमी जिसका नाम कसीन है वो ताजी के साथ फाइट करने लग जाता है। और दूसरा हम लोग उसका साथी यामी को देखते हैं जो कि रीन और यूरिन के साथ फाइट करने लग जाती है। और आगे यूरिन सीधा यामी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर यामी भी थोड़ी ना कम थी, वो उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देती है। और ये देखकर रीन भी अपना फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और ये देखकर जल्दी से यामी अपना विंड मैजिक से उसका अटैक को रोक देती है। और दूसरा हम लोग यूरिन को देखते हैं जो कि अपना पावर को रिकवर कर रहा था और इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था और इसी वजह से रीन जाकर बार बार यामी के ऊपर अटैक करने लग जाती है। और दूसरा हम लोग टाइची को देखते हैं जो कि कसिन के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी वेपन नहीं है तो आखिरकार तुम कैसे मेरे साथ फाइट करने वाले हो। जिस पर कसिन बताता है कि मेरे पास एक पेट है जो कि तुम्हारे साथ फाइट करने वाला है। ये कहकर वो जल्दी से अपना आइस मॉन्स्टर को वहाँ पर समन कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ताइची भी कहाँ ही हार मानने वाला था, वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर ताइची का पंच तो वो मॉन्स्टर को लगता ही नहीं, वो उसका आर पार चला जाता है। और ये देखकर तो ताइची काफी ज्यादा हैरान था, इसी वजह से कसिन उसको बताने लग जाता है कि
तुम्हारा कोई भी फिजिकल अटैक मेरे मॉन्स्टर के ऊपर नहीं लगने वाला, और इसी के साथ साथ ना ही तुम अपना स्वॉर्ड के मदद से मेरा मॉन्स्टर को हरा सकते हो। और दूसरे हम लोग रिन को देखते हैं जो कि यामी को रोकने की कोशिश कर रही थी, और दूसरा यूरिन भी अपना पावर रिकवर कर चुकी थी, और इसी वजह से वो सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी यामी उसको काफी अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, और यूरिन को ऐसा फाइट करता हुआ देखकर रिन अपने मन में कहने लग जाती है कि अगर यूरिन ऐसी फाइट करती रहेगी तो उसका पावर दोबारा खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी दूसरी साइड यामी यूरिन के पेट में एक मुक्का मारती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरती है, और इस चीज का फायदा उठाकर वो सीधा रिन के ऊपर अटैक कर देती है। और दूसरी साइड हम लोग टाइची को देखते हैं, और उसका कोई भी अटैक वो मॉन्स्टर के ऊपर असर ही नहीं हो रहा था, और इसी वजह से कसिन कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये अटैक से मेरे मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर तुम चाहो तो तुम इसके ऊपर अपना फायर मैजिक से अटैक कर सकते हो, लेकिन तुम तो एक वॉरियर हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे ही कर लोगे। और आगे कैसिन वो मॉन्स्टर को एक एनर्जी वॉल खिला देता है, और इस वजह से तो वो मॉन्स्टर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। और इतना खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर दूसरा ताइची अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पहले से ये मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी तो ये पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो आखिरकार मैं इसके साथ कैसे लड़ूंगा। और आगे जब भी मॉन्स्टर ताइची के ऊपर अटैक करता है, ताइची काफी दूर जाकर गिरता है। और दूसरे हम लोग यामी को देखते हैं जो कि रिन और यूरिन को काफी इजीली हरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों दोबारा खड़ी होकर कहने लग जाती है कि इस बार मैं सीरियस फाइट करने वाली हूँ। ये क्या करे वो यामी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार भी यामी काफी इजीली उसका अटैक को रोक देती है। लेकिन तभी रिन भी अपना एक पावरफुल शॉट लेकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से कुछ ना ऑप्शन होने की वजह से यामी को वहाँ से हटना पड़ता है। लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर यूरिन उसके पीछे आकर उसके पेट में एक कस के लात मारती है, और आगे यामी सही से खड़ी हो पाती इससे पहले रिन उसके ऊपर अटैक कर देती है, और उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर यामी का हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लग जाती है कि क्या तुम दोनों बस इतना ही कर सकते हो। और तभी रिन अपना विंड मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है, लेकिन इससे तो यामी को कुछ भी नहीं हो रहा था। और आगे रिन उसको बताने लग जाती है कि मैं इस बार अपना बारूद भी इसमें ऐड कर दिया है। और आगे जब भी रिन अपना फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है, वहाँ पर काफी बड़ा एक ब्लास्ट होता है, और इस वजह से तो यहाँ पर यामी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थी, और आगे यूरिन सीधा जाकर उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाती है। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों के सामने कसिन आ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों जल्दी से अपना वेपन नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं ये बच्चे को यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। और आगे कसिन बताने लग जाता है कि ताइजी सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ऐसे ही बिना किसी वेपन के इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से इतना टाइम से फाइट करी। और ये देखकर तभी दूसरी साइड ताइची अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इनसे वादा किया था कि मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और आगे वो बेहोश होने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको वही बच्ची का आवाज आती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्या तुमको स्ट्रॉन्गेस्ट पावर चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर ताइची कहने लग जाता है हाँ मुझे तुम्हारा पावर चाहिए, जिससे कि मैं रिन और यूरिन को कसिन से बचा सकूं। और आगे वो बच्ची बताने लग जाती है कि मैं असल में एक स्पिरिट हूँ, और मैं अभी तुमको अपना पावर देने वाली हूँ, जिसके वजह से तुम कुछ भी कर सकते हो। और थोड़ी देर में ताइची दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर कसिन और यामी तो काफी ज्यादा हैरान थे, और उसका इतना ज्यादा पावर देखकर कसिन जल्दी से अपने मॉन्स्टर को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के बावजूद भी ताइची दोबारा खड़ा हो जाता है, और आगे जब भी वो मॉन्स्टर अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक करता है, ताइची भी अपने विंड मैजिक से वो मॉन्स्टर को काफी इजीली हरा देता है। और ताइची का इतना खतरनाक पावर को देखकर वहाँ पर कसिन और यामी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ताइची अभी भी कहाँ ही मारने वाला था, वो काफी गुस्से से कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को खत्म कर ही रहूंगा। लेकिन तभी अचानक से ताइची जमीन पर गिर जाता है, और उसका ये हालत को देखकर वो स्पिरिट ताइची को बताने लग जाती है कि तुम इतना देर से अपना पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। लेकिन तभी इसके बावजूद भी ताइची अपने विंड मैजिक से कसिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कसिन और यामी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ताइची का वो लास्ट अटैक की वजह से कसिन ने अपना एक हाथ को खो दिया था, और उसका ऐसा हालत को देखकर यामी कहने लग जाती है कि आगे का फाइट काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और तभी हम लोग दूसरे ताइची को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, और उसका ये हालत को देखकर रीन उसको हील करने की कोशिश कर रही थी। और आगे जब भी ताइची को होश आता है, वो हमने आपको लीनिया के घर पर पाता है, और यहाँ पर लीनिया तो ताइची को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी ताइची के पेट में गुड़ का आवाज आने लग जाता है, और ये सुनकर सबको समझ आ जाता है कि ताइची को काफी ज्यादा भूख लगा है। और कुछ देर बाद ताइची बहुत सारा खाना खाकर काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि कल फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और उसका ये बात को सुनकर लीनिया उसको बताने लग जाती है कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही खाना को खा लिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कल अपना पूरा मैजिक को खत्म कर दिया था, और इस वजह से तुम्हारे पास इतना भी पावर नहीं था जिससे कि तुम दोबारा खड़ा हो सको, और इसी वजह से तुमको अपना मैजिक को रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसी वजह से करीब 3 दिनों से तुम होश में नहीं आए
थे और आगे वो उसको बताने लग जाती है कि कल रीन और यूरिन ने तुमको मेरे पास लेकर आई थी और इससे पहले वो दोनों तुमको एक डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर भी 2 दिन तक होश न आने से वो दोनों काफी ज्यादा डर गई थी और इसी वजह से वो दोनों मिलकर तुमको मेरे पास लेकर आई और अभी रीन और यूरिन मेरे लिए एक सामान लाने के लिए गई है। और जब वो दोनों यहाँ पर वापस आएगी तुमको उन दोनों से थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि करीब 3 दिन वो दोनों तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टेंशन में थी। और क्या तुम अभी मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो फॉरेस्ट में हुआ क्या था? और उसका ये बात सुनकर ताइची भी उसको सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार वो फॉरेस्ट में क्या क्या हुआ था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर लिनिया उसको बताने लग जाती है कि जो मैजिक का कसिन ने इस्तेमाल किया था उसको क्रिंसन पैक कहते हैं और उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसके वजह से सभी बीस्ट अपना होश खो देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो बीस्ट का पावर हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और आगे ताइची कहने लग जाता है कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर ही मर जाऊंगा, लेकिन तभी अचानक से मुझे एक बच्ची का आवाज सुनाई दिया जहाँ पर वो मुझसे ये कह रहा था कि मैं असल में क्वीन स्पिरिट हूँ और उसने उस टाइम पे मुझे ये भी बताया था कि मेरा नाम एरियल है। और एरियल का नाम को सुनकर दूसरा लिनिया हद से ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसको इतना हैरान देखकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा शॉक्ड क्यों हो? वो बताती है अगर मैं तुमको सारा कुछ सच सच बता दूंगी तो तुम भी मेरी तरह शॉक्ड हो जाओगे। और तभी हम लोग दूसरे कसिन को देखते हैं जो कि एक आदमी को ताइची के बारे में बता रहा था कि कैसे ताइची ने बस अपना विंड मैजिक के वजह से एक अटैक में रेड बीस्ट को हरा दिया। और उसका ये बात को सुनकर वो आदमी भी ताइची को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और आगे वो आदमी खड़ा होकर यामी के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि तुम इससे भी कई गुना अच्छा कर सकते थे। ये कहकर वो आदमी यामी का हाथ को पकड़कर कुछ करने लग जाता है और इस वजह से तो यामी के हाथ में एक स्पाइडर का टैटू बन गया था। और तभी हम लोग वो आदमी के साथ 2 लड़कियों को भी देखते हैं और आगे वो आदमी कसिन को दोबारा और एक काम देता है। और तभी हम लोग दूसरे ताइची को देखते हैं जो कि लिनिया का बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पर लिनिया ने उसको बताया था कि वो असल में एक समनर है जो कि काफी इजीली स्पिरिट को देख या फिर सुन सकता है और दूसरे मैच के लिए स्पिरिट इनविजिबल होती है और इसी के साथ साथ तुम स्पिरिट का पावर डायरेक्ट यूज कर सकते हो और दूसरे मैच होने पे तुम उसका बात को सुनकर ही उसका पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। और जो कोई भी मैच स्पिरिट का पावर का इस्तेमाल करता है उनका अटैक में उतना भी ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम डायरेक्ट स्पिरिट का पावर इस्तेमाल कर सकते हो और इसी वजह से कुछ भी हो जाए तुम्हारा अटैक में सबसे ज्यादा पावर होगा। और आगे ताइची रीन और यूनिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वो सामने देखता है कि 2 लड़की एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब भी ताइची उसको बचाने के लिए जाता है ताइची को देखकर वो लड़की अपना हाथ चुराकर उसके पास चली जाती है और ये चीज देखकर उनमें से एक बंदा ताइची के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ताइची उसके मुक्के से बचते हुए पीछे आ जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो उस बंदे को एक कस के लात मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और उसका ये हालत को देखकर उसका दोस्त उसको लेकर यहाँ से चला जाता है और आगे वो लड़की ताइची का थैंक्स कहती है उसको बचाने के लिए, जिस पर ताइची उससे कहने लग जाता है कि तुम अकेले भी उन दोनों से लड़ सकते थे, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर आया था तुम काफी इजीली वो लोगों से अपना हाथ छुड़ा लिया था और इसी के साथ साथ जब मैंने वो अटैक से बचने के लिए पीछे हुआ तुम भी मेरे साथ ठीक ऐसे ही किए। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतना टाइम में मेरे बारे में इतना कुछ पता लगा लोगे और शायद तुमको याद होगा कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं और जब हम दोनों आखिरी बार मिले थे तुमने मुझको मारा भी था। और उसका ये बात को सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम वही हो जिसने की उस रात मेरे ऊपर अटैक किया था, जिस पर वो लड़की हाँ कहती है, जहाँ पर वो बताने लगती है कि मेरा नाम असल में आसिया है और मैं पहले एसोसिएशन थी लेकिन अभी मैं गिल्ड को ज्वाइन कर लिया हूँ, क्योंकि जो एसोसिएशन फेल हो जाते हैं उन लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती। और इसी के साथ साथ मैं अभी एक मिशन पे हूँ और मुझे अभी कुछ लोगों का पता चला है जो कि हमेशा ही मर्चेंट को लूटते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे ताइची भी आसिया के साथ चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ गुंडों को पीट कर उसके छुपने की जगह पर जाने लगता है। और आगे जब भी वो दोनों एक रूम पर जाते हैं वहाँ पर ताइची को एक पेपर मिलता है और वो पेपर को पढ़कर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शौक था। और दूसरा हम लोग रीन और यूरिन को देखते हैं जो कि मार्केट में ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रीन अभी भी ताइची के बारे में सोच रही थी। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि बढ़ते प्राइस के कारण लोगों के बीच झगड़ा होना स्टार्ट हो गया है और ये देखकर वो दोनों कुछ करना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। और आगे यूरिन बताने लग जाती है कि हम दोनों का कोई पीछा कर रहा था और देखते देखते उन दोनों के ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये देखकर जल्दी से यूरिन वो बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो बंदा भी काफी इजीली उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है और आगे वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर वो बंदे का और भी 3 साथी आ जाते हैं और यहाँ पर वो तीनों भी उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और ये देखकर यूरिन कहने लग जाती है कि हम इससे आराम से जीत सकते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर चुप कर यामी आकर यूरिन के पेट पे एक पंच करती है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और आगे यामी उसको अपने साथ लेकर जाती है और रीन उसको बचा भी नहीं पाती, लेकिन आगे जब भी रीन उसका पीछा करने का कोशिश करती है यामी की बाकी सभी साथी आकर उसको रोक देते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर यामी यूरिन के साथ वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी साइड ताइची आसिया
आसिया के साथ एक गुफा पे चला गया था और ये गुफा तो असल में अर्थ मैजिक से बनाया गया था। और आगे ताइची उसको बताने लग जाता है अगर ये पेपर पर जो लिखा था ये सारा कुछ सच है तो कई सारे गॉब्लिन जिसके ऊपर क्रिम्सन बैग का इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर ही होगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई ये सभी गॉब्लिन को टाउन पे छोड़ने के बारे में सोच रहा है और इसी वजह से तुमको ये जॉब दिया गया है कि तुम उन लोगों को रोको। और तभी उन लोगों के सामने एक गेट आता है जो देखकर आसिया वो गेट को काफी इजीली खोल देती है। और दूसरा हम लोग रीन को देखते हैं जो कि अभी भी उन लोगों से फाइट कर रही थी, जहाँ पर वो काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो उन सभी लोगों को हरा देती है। लेकिन तभी अचानक से यामी उसके पास आ जाती है जो देखकर रीन भी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर यामी उससे कहने लग जाती है कि तुमको ये सारा कुछ करने का जरूरत नहीं है और मैं तुमको यहाँ पर खत्म करने के लिए नहीं आई हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रीन उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। वो बताती है कि तुमको जल्दी से यूरिन के पास जाना चाहिए और अगर तुम जल्दी वहाँ पर नहीं जाओगे तो तुम्हारे दोस्त के ऊपर कोई क्रिम्सन बैग का इस्तेमाल कर देगा। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से रीन वो बिल्डिंग की तरफ जाने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरा यूरिन को देखते हैं जिसको कि काफी सारे लोगों ने बात कर रखा था। और तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे रीन आ जाता है जो देखकर उनमें से एक बंदा रीन को बताने लग जाता है कि मैं असल में यहाँ पर तुम्हारे दोस्त के ऊपर क्रिम्सन बैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये कहकर वो जल्दी से अपने आइस मैजिक से सबको जमा देती है और इस चीज का फायदा उठाकर रीन जल्दी से जाकर यूरिन को बचा लेती है। और तभी अचानक से रीन के पास वही आदमी आता है और वो तो यहाँ पर रीन का इतना खतरनाक पार को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस था। और वो बंदे को यहाँ पर देखकर रीन उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने ये सारा कुछ किया है। ये कहकर वो उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, जिस पर वो बंदा उसको बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और मैं असल में यहाँ पर तुमको ये बताने के लिए आया हूँ कि 3000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर ये टाउन के ऊपर अटैक करने वाला है। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा रीन और यूरिन तो काफी ज्यादा शौक थी, जहाँ पर रीन कहने लग जाती है कि इतना मॉन्स्टर से तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा, जिस पर वो बंदा उसको बताने लग जाता है कि इस बार तुम्हारा दोस्त ताइची तुम लोगों को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले से उसके लिए कुछ तैयार करके रखा है। और आगे वो जाते हुए रीन और यूरिन से कहते हैं कि किस तरीके से तुम टाउन को बचाते हो मैं ये देखना जरूर पसंद करूंगा। तभी हम लोग दूसरे आसिया को देखते हैं जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ताइची अपना एक ही हाथ की मदद से वो गोलम के अटैक को पकड़ लेता है, जहाँ पर ताइची उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और आगे ताइची सीधा जाकर वो गोलम के ऊपर एक अटैक करता है और ये देखकर जल्दी से वो गोलम अपना हाथों से उसका अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो रोक नहीं पाता, जहाँ पर ताइची का अटैक की वजह से उल्टा उसका हाथ ही टूट जाता है। और ये देखकर आगे ताइची उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो गोलम वहाँ पर ही हार जाता है। लेकिन जब भी अचानक से सामने वाला गेट खुलता है उसके अंदर तो 2 बच्ची थी और इसी के साथ साथ उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर के अंडे भी थे। और दूसरे हम लोग रीन और यूरिन को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर के बारे में सारा कुछ गिल मास्टर को बताने के लिए गई थी। और उन दोनों का ये बात को सुनकर गिल मास्टर पूछने लगते हैं कि क्या वो आदमी ने तुम दोनों से कुछ पैसे का डिमांड किया था, जिस पर रीन बताने लग जाती है कि उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं मांगा और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का प्लान बस ये टाउन को खत्म करना है। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से गिल मास्टर एक रिसेप्शनिस्ट से आसपास के सभी एडवेंचर को वापस बुलाने के लिए कहता है। और इसी के साथ साथ गिल मास्टर भी थोड़ा सा डरा हुआ था और इसी वजह से यूरिन उनसे कहने लगती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब यहाँ पर ही है और कुछ भी हो जाए हम सब मिलकर ये टाउन को बचा कर ही रहेंगे। और आगे वो दोनों वो सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और देखते देखते उस जगह पर लिनी आ जाती है और ये देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश थी। और दूसरा हम लोग ताइची को देखते हैं जो कि वो दोनों बच्चे से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो दोनों बताने लगते हैं मेरा नाम मियोल और मियल है, जहाँ पर वो दोनों कहने लग जाती है कि हमने ये सारा कुछ बनाया है और असल में ये सभी के अंदर गॉब्लिन है जो कि हम लोग टाउन पे छोड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हम पूरे टाउन को खत्म कर देंगे। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर ताइची उन दोनों से पूछने लग जाता है अगर तुम दोनों ऐसे ये सभी गॉब्लिन को छोड़ दोगे तो क्या वो सभी गॉब्लिन तुम दोनों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जिस पर वो दोनों एक बॉल दिखाती हुए कहने लग जाती है कि इसके मदद से हम दोनों ये सभी गॉब्लिन को कंट्रोल कर सकते हैं। और आगे देखते देखते मियोल और मियल मिलकर सभी गॉब्लिन को जगा देती है और इसी के साथ साथ तो ये सभी गॉब्लिन के ऊपर क्रिम्सन पैक का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से ये सभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और देखते देखते सभी गॉब्लिन मिलकर ताइची के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ताइची भी थोड़ी ना कम था, वो एक एक करके सभी गॉब्लिन को खत्म करते करते आसिया को बचाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से ताइची को चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है और ये चिल्लाने का आवाज तो असल में मियोल और मियल का था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों का वो क्रिस्टल टूट गया था, जिस वजह से सभी गॉब्लिन उनके ऊपर भी अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर ताइची जाकर उन दोनों को बचा लेता है, जहाँ पर
ताइची कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा। और आगे ताइची उन दोनों को आसिया के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ताइची उन दोनों से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम दोनों ने कितना गॉब्लिन्स बनाया है। जिस पर वो दोनों बताने लग जाती है कि हमने काफी सारे गॉब्लिन बनाए हैं और इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे ऐसे भी रूम है जहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन है। और इसका ये बात को सुनकर ताइची दोबारा सभी गॉब्लिन के साथ फाइट करने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरा लीनिया को देखते हैं जो कि सभी के साथ प्लान बना रही थी, जहाँ पर यूरिन कहने लग जाती है कि मेरे पास काफी अच्छा एक प्लान है कि हम लोग वाटर, फायर और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके एक बॉम्ब को बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एक ही झटके में काफी सारे गॉब्लिन को ऐसे ही हरा देंगे। लेकिन दूसरे साथ तो यहाँ पर लीनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से यूरिन उसको समझाने लग जाती है कि अगर हम लोग पानी में गर्म पत्थर को फेंकते हैं तो पानी गर्म हो जाती है, लेकिन तभी अगर हम लोग वो गर्म होने वाला पानी को ढक्कन से बंद कर दें तो कुछ ही देर में उसके अंदर काफी ज्यादा गैस इकट्ठा हो जाएगा और गैस बाहर न निकलने की वजह से वो चीज वहाँ पर ही फट जाएगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीन एक जगह पर खड़ी हुई थी और तभी अचानक से सामने से काफी सारा गॉब्लिन की आर्मी आने लगता है और ये देखकर जल्दी से रीन अपना प्लान का यूज करती है, जहाँ पर वो सबसे पहले काफी बड़ा उस जगह पर एक गड्ढा बना देती है और इस वजह से तो काफी सारे गॉब्लिन उसके अंदर गिर गए थे। और आगे रीन वो गड्ढे में बहुत सारा पानी भर देती है और आगे वो काफी बड़ा एक पार बॉल बनाकर वो पानी के अंदर डाल देती है और पार बॉल के अंदर जाते ही कुछ ही देर में वो गड्ढा बंद हो जाता है और कुछ ही देर में गैस भरने की वजह से उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है और इस वजह से तो उसके अंदर गिरने वाली सभी गॉब्लिन मर गए थे। और उसका इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि रिन ने अकेले इतना सारे गॉब्लिन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। लेकिन इनने मैजिक यूज करने की वजह से तो दूसरी रिन काफी ज्यादा थक गई थी। लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर यूरिन आकर उससे कहने लग जाती है कि सच में तुमने अभी काफी अच्छा काम किया। और आगे बची कुची सभी गॉब्लिन से सभी एडवेंचर फाइट करने लग जाते हैं और आगे लीनिया और यूरिन पे जाकर वो सभी गॉब्लिन के साथ फाइट करने लग जाती है। और तभी हम लोग दूसरे साथ वही आदमी को देखते हैं जिसका नाम ह्यूमिनस है, जो कि उन लोग का फाइट को देख रहा था और यहाँ पर बॉबी रिन का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो अकेले अपने मैजिक के मदद से इतने सारे गॉब्लिन को एक ही झटके में हरा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लग जाता है कि अभी तो असली मजा शुरू होने वाला है। और दूसरा हम लोग रिन और यूरिन को देखते हैं जो कि लगातार फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा थक गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों ने मिलकर काफी सारे गॉब्लिन को हरा दिया था। लेकिन तभी उस जगह पर लिनिया आकर उन दोनों से पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। और उसका ये बात को सुनकर वो दोनों दोबारा फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और दूसरा हम लोग गिल मास्टर को देखते हैं जिसको कि पता चलता है कि काफी सारे रेड मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और वो यहाँ पर पहले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर गिल मास्टर भी समझ जाते हैं कि जरूर वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर किसी ने क्रिम्सन पैक का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन तभी गिल मास्टर के पास ताइची आ जाता है, जो देखकर गिल मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और दूसरा हम लोग रिन और यूरिन को देखते हैं जिनके सामने और भी काफी सारा मॉन्स्टर आ गए थे और इसी के साथ साथ वो सभी मॉन्स्टर के पीछे काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर भी कुछ थे। और ये सब कुछ देखकर लिनिया रिन और यूरिन को बताने लग जाती है कि ये सभी मॉन्स्टर हमारे ऊपर इतना देर से इसलिए अटैक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लोग असल में हमारे थकने का इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ साथ वो लोग ये भी पता कर रहे हैं कि आखिरकार हम लोग का पावर क्या है और हम लोग किस तरीके से फाइट करते हैं। और आगे लिनिया सीधा जाकर सभी गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन ऐसा करने में तो उसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और इसी वजह से वो जल्दी से रिन और यूरिन से कुछ टाइम मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे वो कंसंट्रेट करके अपना पूरा मैजिक को एक जगह पर इकट्ठा करेगा और आगे वो उस चीज का इस्तेमाल करके एक ही झटके में सभी को खत्म कर देगा। और उसका ये बात को सुनकर रिन और यूरिन भी इसके लिए मान जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलकर सही मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। और दूसरा हम लोग लिनिया को देखते हैं जो कि कंसंट्रेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और तभी हम लोग दूसरे ताइची को देखते हैं जो कि गिल मास्टर को बताने लग जाता है कि इन दोनों लड़कियों की वजह से मुझे यहाँ पर आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया और इसी के साथ साथ हमने इन दोनों को अपने साइड पे आने के लिए भी मना लिया है। और तभी अचानक से उस जगह पर काफी बड़ा एक धमाका होता है और ये धमाके को देखकर आगे गिल मास्टर ताइची को बताने लगता है कि ये असल में लिनिया की असली पावर है। और गिल मास्टर का ये बात को सुनकर जल्दी से ताइची उस जगह पर जाने लग जाता है और उसको जाते हुए देखकर आयशा उसे कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिस पर ताइची बताने लग जाता है कि नहीं, तुम यहाँ पर ही रुको और सभी घायल लोगों का मदद करो। और दूसरा हम लोग लिनिया को देखते हैं जिसके अटैक की वजह से सही मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो गए थे, लेकिन उसकी इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी वो सभी बड़े मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो सभी मॉन्स्टर को जिंदा देखकर जल्दी से रिन और यूरिन मिलकर वो मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करते हैं, लेकिन उन दोनों के इतना खतरनाक अटैक के बावजूद भी उनमें से एक बच गया था, जहाँ पर वो सीधा जाकर रिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और वो मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखकर दूसरा रिन अपने मन में सोचने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए ताइची है पर मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि हमेशा उसने हर मुसीबत से मुझे बचाया है। और आगे जब भी मॉन्स्टर रिन को खत्म करने वाला होता है, ठीक टाइम पे उस जगह पर ताइची
आकर उसको बचा लेता है। और यहाँ पर ताइची को सही सलामत देखकर तो रिन काफी ज्यादा खुश थी और दूसरी ताइची ने अकेले वो बड़े से मॉन्स्टर का अटैक को रोक लिया था। और यहाँ पर रिन को सही सलामत देखकर यूरिन के साथ साथ लिनिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे लिनिया ताइची के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतना देर से कहाँ पर थे। ताइची बताता है कि मैं अंडरग्राउंड पे सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और इसी वजह से यहाँ पर आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और आगे ताइची काफी आसानी से वो मॉन्स्टर को पीछे धकेल लेता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी गुस्से में ताइची के ऊपर एक मुक्का मारने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर ताइची भी थोड़ी ना कम था। ये देखकर वो जल्दी से उसका अटैक को रोककर उसको उठाकर पटक देता है और आगे वो सीधा हमने पार की मदद से वो मॉन्स्टर के पेट के ऊपर एक पंच मारता है और उसका ये अटैक खाने के बाद तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो गया था। और आगे लिनिया ताइची से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम्हारे साथ ये दोनों लड़की कौन है। जिस पर ताइची बताने लग जाता है कि इन दोनों का नाम असल में मियोल और मियल है और इसी के साथ साथ इन दोनों को काफी अच्छा अर्थ मैजिक आता है। और पहले ये दोनों दुश्मन के साथ काम करती थी लेकिन अब ये दोनों हमारे साथ हैं। लेकिन तभी दूसरे साथ वो मॉन्स्टर दोबारा खड़ा होने लग जाता है और ये देखकर ताइची भी जल्दी से उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और दूसरे साथ हम लोग यूमिनास को देखते हैं जो कि ताइची का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने अकेले एक रात में इतना सारा गॉब्लिन को हरा दिया। और दूसरे साथ गिल मास्टर के पास रिपोर्ट पहुंचता है कि ज्यादातर रेड गॉब्लिन मारे जा चुके हैं लेकिन अभी जो उन लोग का बॉस है ताइची भी उसको रोक नहीं पा रहा है क्योंकि वो मॉन्स्टर एक बार गिरने के बाद भी वापस से खड़ा हो जा रहा है। और वो बंदे का ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरे आसिया आमने मन में सोचने लग जाती है कि ताइची एक ऐसा पर्सन था जो कि मुझे वेपन की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह ट्रीट किया और ताइची की वजह से मैं उन लोगों को मारने की जगह लोगों का मदद कर रहा हूँ। और आगे आसिया एक टेंट पे जाकर सभी लोगों की मदद करने लग जाती है लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आकर उसके कान में कुछ कहता है और इस वजह से तो आसिया हिप्नोटाइज हो गई थी और आगे वो बैटल फील्ड की तरफ जाने लग जाती है। और दूसरी बैटल फील्ड में सभी लोग मिलकर सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और दूसरी ताइची अकेला वो बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और लिनिया का इतना स्ट्रॉन्ग अटैक के बावजूद भी वो सभी मॉन्स्टर दोबारा खड़े हो गए थे और कुछ ही देर में काफी स्ट्रॉन्ग अटैक के मदद से वो तीनों मॉन्स्टर दोबारा जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देखकर तो ताइची वो सभी मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था लेकिन तभी अचानक से जमीन हिलने लग जाता है और जमीन को हिलता हुआ देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक थे। और तभी अचानक से जमीन में से 2 सर वाला एक ड्रैगन निकलता है जो कि काफी बड़ा था और आगे वो काफी आसानी से वो सभी मॉन्स्टर को भी हरा देता है जिसके बाद वो आसमान की तरफ एक काफी पावरफुल फायर अटैक करता है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर तो सभी एडवेंचर रुककर बस वही ड्रैगन को ही देखे जा रहे थे। और वो बड़ा सा ड्रैगन को देखकर कसिन यूमिनास से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको पहले से ही पता था कि ये ड्रैगन बाहर आने वाला है। जिस पर यूमिनास बताने लग जाता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता था और अभी हम लोग देखेंगे कि ताइची वो ड्रैगन को हरा भी पाएगा या फिर नहीं। और आगे रीन और बाकी सभी भी ताइची के पास आ जाते हैं जहाँ पर लिनिया उससे पूछने लग जाती है कि क्या ये ड्रैगन बस तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आया है। जिस पर ताइची बताने लग जाता है कि शायद हम लोग का ये फाइट के वजह से वो ड्रैगन अपना नींद से उठ गया होगा। और आगे रीन ताइची से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या तुम अभी वो ड्रैगन के साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। इस पर ताइची कहता है कि हम ऐसे ही ये ड्रैगन को नहीं छोड़ सकते। और आगे ताइची लिनिया से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम जाकर टाउन के सभी लोगों को बता दो कि अगर कुछ गलत होता है तो सभी टाउन से भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। और तभी रीन यूरिन से मियोल और मियल का ख्याल रखने को कहती है। और आगे वो ताइची के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि मैं ऐसे ही तुमको उससे फाइट करने के लिए जाने नहीं दे सकती और कुछ हो जाए मैं तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। और उसका ये बात को सुनकर ताइची भी समझ जाता है कि वो उसका बात को नहीं सुनने वाला और इसी वजह से आगे ताइची भी इसके लिए मान जाता है। और दूसरे यूरिन सभी के साथ वहाँ से चली जाती है। और आगे ताइची रिन को ये बैटल से दूर रहने को कहता है लेकिन यहाँ पर रिन तो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। और इसी वजह से आगे ताइची उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में अपना फुल पावर के साथ ये ड्रैगन के साथ फाइट करने वाला हूँ और अगर बाई चांस वो ड्रैगन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा तो मैं तुमको बचाने के लिए नहीं जा पाऊंगा। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे रिन भी इसके लिए मान जाती है। और आगे जब भी ताइची वो ड्रैगन के पास जाता है वो ड्रैगन उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पास काफी देर बाद यहाँ पर आए हो। और इसका ये बात को सुनकर आगे ताइची एरियल को बुलाने लग जाता है लेकिन इस बार तो उसको एरियल का आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन इसके बावजूद भी वो डरता नहीं है और आगे वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और आगे ताइची अपना फुल पावर के साथ वो ड्रैगन के ऊपर एक अटैक करता है लेकिन ताइची अपना एक हाथ के मदद से उसका अटैक को रोक लेता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर वो ड्रैगन बार बार ताइची के ऊपर अटैक करने लग जाता है लेकिन इस बार जब भी ताइची उसका अटैक से बचने की कोशिश करता है वो ड्रैगन जल्दी से अपना पूंछ के मदद से उसके ऊपर एक अटैक करता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और उसका ये हालत को देखकर दूसरी रिन ताइची की तो काफी ज्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि वो ड्रैगन का ये अटैक की वजह से तो उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन तभी अचानक से ताइची के पास आसिया आ जाती है और ये देखकर तो ताइची को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और आगे जब भी ताइची उससे ये सवाल पूछती है वो
वो बताती है कि मुझे भी ये नहीं पता कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गई। और तभी अचानक से वो ड्रैगन उनके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है और ये देखकर जल्दी से आसिया ताइची को धक्का देकर वो खुद उसके सामने आ जाता है। और इस चक्कर में तो आसिया यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और दूसरे ताइची उसके साथ बातें करने का कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर तो असल में आयशा को काफी गहरा एक चोट लगा था और इसी वजह से वो कुछ ही देर में मर जाएगी, जिसके कारण वो ताइची से कहने लग जाती है कि मैं हमेशा पूरी जिंदगी अकेला थी, लेकिन जब मैंने तुमसे मिला मुझे एहसास हुआ कि खुशी किसे कहते हैं और इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। जिस पर ताइची कहता है कि तुमको ये बात मुझसे पूछने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग काफी पहले से एक दूसरे का दोस्त थे। और उसका ये बात को सुनकर आसिया एक मुस्कुराती हुए वहाँ पर ही मर जाती है। और ये देखकर ताइची तो दूसरी साइड काफी ज्यादा निराश हो गया था, जिसके कारण वो काफी जोर से चिल्लाता है और आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं आसिया से वादा किया था कि मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना प्रॉमिस निभा नहीं पाया। और आगे ताइची काफी गुस्से से एरियल से कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारा पावर चाहिए और मुझे पता है कि तुम अभी भी मेरा आवाज को सुन पा रहे हो। लेकिन आगे जब भी ताइची अपना आँख खोलता है वो अपने आप को एक दूसरा जगह पर पाता है। और आगे जब भी ताइची सामने एरियल को देखता है वो उससे कहने लग जाता है कि तुम आज काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, जिस पर एरियल उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में एक स्पिरिट हूँ और इसी वजह से जब तक कोई समनर मुझे ऑर्डर न दे मैं अपने खुद की मर्जी से पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। और उसका ये बात को सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है लेकिन तुमने तो पहले ये रूल को तोड़ दिया था, है ना? जिस पर एरियल बताने लग जाती है कि मैं तुमको उस टाइम इस वजह से पावर दे पाई क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी जान खतरे में थी और अगर कोई भी समनर स्पीड का पावर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले स्पीड को ऑर्डर देना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर ताइची कहने लग जाता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे पहले से सारा कुछ जानना चाहिए था और मैं खुद की लापरवाही की वजह से आसिया को बचा नहीं पाया, लेकिन अभी मुझे समझ आ गया है कि आखिरकार मुझे क्या करना है। कुछ भी हो जाए मुझे सभी लोगों को वो ड्रैगन से बचाना है। और आगे ताइची एरियल से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम अपना पावर मुझे दे दो जिससे कि मैं सभी लोगों को वो ड्रैगन से बचा पाऊँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा एरियल भी कहने लग जाती है कि आज से आप मेरा मास्टर है और इसी वजह से आज से मेरा सारा का सारा पावर आपकी ही है। और आगे जब भी ताइची रियल वर्ल्ड पड़ जाता है रिन भी उसके पास आ जाती है और उसको यहाँ पर देखकर जल्दी से ताइची उसको आसिया का ख्याल रखने को कहता है। और आगे ताइची वो ड्रैगन के पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इंसानों के फाइट के बीच में क्यों आ रहे हो और इससे तुम्हारा क्या फायदा मिलेगा। जिस पर वो ड्रैगन उसको बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारा पावर देखने के बाद सारा कुछ तुमको बता दूंगा। और ये कहकर वो ड्रैगन तुरंत आसमान पे जाकर ताइची के ऊपर एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पर ताइची को भी अपना फुल पावर मिल गया था और इसी वजह से वो जल्दी से अपना विंड पावर के वजह से उसका अटैक को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर ताइची का पावर तो कुछ ज्यादा ही था, इसी वजह से वो ड्रैगन सीधा नीचे जाकर गिरता है। और आगे वो ड्रैगन उठकर ताइची को बताने लग जाता है कि अब मैं तुमको इसका जवाब जरूर दूंगा और मैं असल में यहाँ पर एक पर्सन का कहने पर आया था और मुझे ऑर्डर मिले थे तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और आगे वो ड्रैगन जाने से पहले उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने को कहता है क्योंकि उसका इतना पावर से आगे कुछ भी काम नहीं चलने वाला। और आगे हम लोग को पता चलता है कि कई हफ्तों के फाइट के बाद टाउन पूरा सुरक्षित था और ये फाइट में सभी ने काफी सारे लोगों को खोए और इसी वजह से ये दिन कभी भी कोई भी नहीं भूलेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि टाउन दोबारा पहले जैसा हो गया है। और तभी हम लोग दूसरी साइड ताइची को देखते हैं जो कि आसिया के ग्रेव के पास आया था उसको याद करने के लिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइची सबके साथ एक जगह पर बैठा होता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैं विंड स्पिरिट के साथ फॉर्मल पैक को बना लिया है। और ये कहकर आगे वो सबको एरियल दिखाता है और वहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और ये गाड़ी को देखकर लिनिया बताने लग जाती है कि ये गाड़ी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रॉयल पैलेस से हैं। और आगे उन लोगों के सामने एलिसा नाम की एक लड़की आती है जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैं असल में यहाँ पर किंग गिलमार की तरफ से आई हूँ और मुझे असल में किंग ने तुम लोगों से मदद मांगने के लिए यहाँ पर भेजा है और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ रॉयल कैपिटल पर चले। और एलिसा का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे सभी इसके लिए मान जाते हैं और जाते टाइम लिनिया एलिसा से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम हमें रॉयल कैपिटल पर क्यों लेकर जा रही हो। जिस पर एलिसा उन लोगों को बताने लग जाती है कि करीब 30 सालों से एलिस्टीन किंगडम 2 टुकड़ों में बच चुका है और अभी दोनों किंगडम को दोनों भाई चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों भाई के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और इसी वजह से उनमें से एक भाई ये चाहता है कि वो बाहर के लोगों को भी किंगडम के अंदर आने दे, लेकिन दूसरा किंग चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और इसी वजह से दोनों भाई के बीच काफी गर्म माहौल बना हुआ है और इसी वजह से हम तुम लोग को हमने साथ लेकर जा रहे हैं जिससे कि तुम लोग किंग गिलमार की तरफ से तुम लोग फाइट कर सको। और कुछ ही देर में आगे वो लोग वो कैपिटल सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो सिटी कुछ ज्यादा ही खाली था। जिस पर एलिसा उन लोगों को बताने लग जाती है कि और के वजह से ये सारी सिटी ऐसी हो गई है। और आगे एलिसा उन सभी लोगों को रॉयल पैलेस पे लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से एलिसा के ऊपर कोई
हमला कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे ताइची आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि क्या हमेशा ही तुम्हारा ऐसा वेलकम किया जाता है। और इस पर तो एलिसा कुछ भी कह नहीं पा रही थी। और तभी हम लोग दूसरे एनिमी किंगडम को देखते हैं और असल में वो लोगों ने एलिसा के ऊपर हमला किया था, लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि बाहर से आए लोगों ने उन लोगों का तीर पकड़ लिया। और ये बात को सुनकर किंग को समझ आ जाता है कि सच में वो लोग और लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ताइची और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो कि रॉयल पैलेस पे पहुंच चुके थे। और वहाँ पर तो सभी लोग काफी देर से बस उन लोगों के घूरे जा रहा था। और आगे एलिसा सबको उन लोगों के बारे में बताने लग जाती है। और देखते देखते उस जगह पर किंग गिलमार भी आ जाते हैं। और ये देखकर सभी लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से लिनिया गुस्से से गिलमार से कहने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाए हो। और लिनिया का ये बात करने का तरीका को देखकर तो सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन तभी अचानक से किंग सभी लोगों को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। और आगे जब भी सभी लोग चले जाते हैं गिलमार लिनिया से कहने लगते हैं कि तुम पहले से अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और किंग का ये बात को सुनकर ताइची लिनिया से पूछने लग जाता है कि क्या तुम पहले से किंग को जानते हो। और आगे लिनिया किंग से कहने लग जाती है कि मेरे पास एक शर्त है और अगर तुम वो पूरी नहीं करोगे तो हम तुम्हारा मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे किंग भी इसके लिए मान जाते हैं। और यहाँ पर तो किंग मान गए थे, इसी वजह से आगे लिनिया भी इसके लिए मान जाती है। और आगे लिनिया किंग से पूछने लग जाती है कि क्या ताइची और रिन का ये वर्ल्ड पे आने के पीछे तुम्हारा हाथ है, क्योंकि ये जंग को जीतने के लिए तुमको बाहर का पावर का जरूरत थी। जिस पर किंग कहने लगते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैंने इन दोनों को इस जगह पर समन करने का ऑर्डर दिया था और इसी वजह से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के परमिशन के बिना ही तुम दोनों को यहाँ पर समन कर लिया। लेकिन किंग का ये बात को सुनकर दूसरी साइड ताइची तो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि किंग ने उसको जंग पे लड़ाई करने के लिए उसको यहाँ पर समन किया था। और इसी के साथ साथ किंग के वजह से रिन और ताइची को इतना कुछ सहना पड़ा था। और इसी के साथ साथ वो दोनों कई बार मरते मरते बचे हैं। और इसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे लिनिया किंग से कहने लगती है कि ताइची और रिन एक ऐसे वर्ल्ड से आए हैं जहाँ पर काफी ज्यादा शांति है और उस जगह पर हमारे वर्ल्ड की तरह लोगों को नहीं मारा जाता। और इसका ये बात को सुनकर किंग कहने लगते हैं कि मैं तुम दोनों का पूरा जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आगे जब भी ताइची और रिन अपने रूम पर आ जाते हैं, रिन तो उसको काफी ज्यादा डांट रही थी क्योंकि वो उस टाइम पे किंग के सामने कुछ ज्यादा चिल्ला रहा था। जिस पर ताइची उसको बताने लग जाता है कि जब मुझे पता चला कि किंग बस अपने भाई को हराने के लिए हम दोनों को यहाँ पर बुलाया है, ये सुनकर मुझे उस टाइम पे हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था। और तभी उस जगह पर एलिसा आ जाती है जो कि उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों से मिलने के लिए यहाँ पर प्रिंसेस शार्लेट आई है। और आगे शार्लेट बताने लग जाती है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर समन किया था और मेरी वजह से तुम लोग को इतना मुसीबत का सामना करना पड़ा। और आगे वो उन दोनों को बताने लग जाती है कि मैं असल में एक मैजिशियन हूँ और मेरे पास टाइम और स्पेस को चेंज करने का पावर है, लेकिन मैंने तुम दोनों को इस दुनिया पे लाने में काफी ज्यादा गलतियाँ कर दी थी और इसी वजह से गलती से तुम दोनों एक फॉरेस्ट में समन हो गए जहाँ पर काफी सारा मॉन्स्टर थे। और इसी के साथ साथ तुम दोनों को ढूंढने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगा। और आगे शार्लेट उन दोनों से माफी मांगती हुए उससे कहने लगती है कि मैं असल में अपना फादर का मदद करना चाहती हूँ और मैंने असल में उस टाइम पे तुम्हारा पूरा वर्ल्ड छान मारा था किसी ऐसे को ढूंढने के लिए जो कि हमारा वर्ल्ड पे आकर हमारा मदद कर सके। और उसका ये बात को सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि इतना ढूंढने के बाद लास्ट में तुम हमको ढूंढ पाए। इस पर शार्लेट बताने लग जाती है कि मैं बस तुमको समन करना चाहती थी, लेकिन समन करने के टाइम पे काफी सारा चीजें हो गया था, इसी वजह से रिन भी तुम्हारा साथ आ गई। और उसका ये बात को सुनकर ताइची उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ हम दोनों दोबारा अपने वर्ल्ड पर वापस कैसे जा सकते हैं। जिस पर शार्लेट निराश होकर उसको बताने लग जाती है कि समनिंग मैजिक पूरी जिंदगी में एक ही बार यूज हो सकता है और इसी वजह से हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम दोबारा तुमको अपने वर्ल्ड पर वापस भेज सके। लेकिन तुम दोनों ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपना पूरी जिंदगी लगा दूंगी तुम दोनों को अपना ओरिजिनल दुनिया पर वापस भेजने के लिए। और अगर इसमें मेरा जान का भी खतरा रहेगा तो फिर भी मैं तुम दोनों को भेज कर रहूंगी। और उसका ये बात को सुनकर रीना अचानक से कहने लग जाती है ठीक है हम दोनों तुम्हें माफ किए क्योंकि तुम इन दिनों से काफी ज्यादा नाराज थे और भले ही हम दोनों ने यहाँ पर सबसे पहले आकर काफी कुछ सहा हो, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत करो, अब सारा कुछ ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने इस वर्ल्ड पे कुछ दोस्त भी बनाए हैं और मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आगे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर लिनिया आ जाती है और उसको अपने साथ लेकर जाती है। और आगे लिनिया ताइची को जनरल सुमेल से फाइट करने को कहती है और देखते देखते आगे उन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है। और आगे लिनिया सबको समझाने लग जाती है कि अभी हम लोग किंगडम के सभी लोगों के लिए बाहर से आए हुए एक अनजान शख्स है और अगर ताइची ये फाइट को जीत जाएगा तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार वो दोनों क्या क्या कर सकते हैं और इससे सभी लोग हम लोग के ऊपर भरोसा करना भी शुरू कर देंगे। और दूसरा हम लोग ताइची को देखते हैं जो कि फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और इसी के साथ साथ वो एरियल को भी यहाँ पर बुला नहीं सकता था, लेकिन थोड़ा सा फाइट करने के बाद ही उन दोनों का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों फाइट नहीं रोकते,
जहाँ पर वो दोनों हमने फिजिकल अटैक से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और आगे थोड़ी देर में ताइची हमने फाइटिंग स्किल के वजह से सुमिल को हरा देता है और यहाँ पर तो ताइची ये मैच को जीत गया था, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि सुमिल असल में ये किंगडम की सबसे पावरफुल सोल्जर में से एक है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइची एरियल के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अब हम मॉन्स्टर के अलावा इंसानों के साथ फाइट करने वाले हैं और इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि रिन किसी इंसान को मारे, क्योंकि जब हम दोनों अपने ओरिजिनल वर्ल्ड पर वापस चले जाएंगे रिन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक खूनी बन चुका है। और इसका ये सब कुछ बातें सुनकर एरियल उससे कहने लग जाती है कि सच में आप काफी अच्छे इंसान हो और आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ सही होगा। और तभी हम लोग दूसरा शार्लेट को देखते हैं जो कि ताइची और रिन को रक्षा करने के लिए गॉड से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन तभी उस जगह पर यूमोना साकार उससे कहने लगता है कि काफी ज्यादा रात हो चुका है, इसी वजह से आपको सो जाना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि यूमोना असल में उनका एक सोल्जर है।